संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्ण आश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात नहीं हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते हैं। वे महेश्वरी सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठा करके तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर के लौट आती है, जिनके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता है तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मोक्षो पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा भास स्वरूप एवं चिन्ह में हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल है, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुनि, मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः इनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन, आदिदेव, ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गोह प्रदेश है तथा संध्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा शोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मयी मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थ उपासना की पद्धति है उसके द्वारा
प्रणव के सम्मिष्ट और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, क्योंकि उसी को सुनो। मुने, इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है। दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। ये बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त होगी। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की, तथा संतान उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त होकर के वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर के मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्व को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मित आहारी होकर के यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञान में पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महापराग, तुम पर स्नेह होने के कारण लोक अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूं, सावधान होकर के सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य को शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर के विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरुजी आज्ञा लेकर के वह 12 दिनों तक केवल दूध पी करके रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुला करके शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदीमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदीमुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदी मुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और परपितामही, इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है।
तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पिता में और परपिता में, ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में माता में, परमाता में और विद परमाता में ये 3 नांदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र होकर के उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु और अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर के पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ करके साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्व अभिमुख बैठ करके भगवान शंकर के युगल चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री लेकर के शुद्ध होकर के नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि देव, अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता माता में श्राद्ध हैं, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर के मैं पार्वन की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा होकर के वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पृथ्वी धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा कीजिए। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करे। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करे। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ावे। तदंतर संबोधन पूर्वक विश्व देव आदि नाम का उच्चारण करे और पुष्प पुष्प अक्षत एवं जल से हृदयम व पाद्यम कह करके पाद्य निवेदन करे। इस प्रकार पाद्य देकर के स्वयं भी अपना पैर धोले और उत्तर अभिमुख होकर के आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सब को आसनों पर बिठावे तथा ये कहे, विश्व देव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदम आसनम। विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए ये आसन समर्पित हैं। ये कह करके कुश आसन दे करके स्वयं भी हाथ में कुश लेकर के आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, अस्मिन् नांदी मुख श्राद्धे विश्व देवार्थे भवदध्याम क्षणा क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर प्रापुंताम भवंतौ, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्राप्नुयाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो,
इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दें। पूजन करके शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व भोजन आदि भोज्य पदार्थों को परोस करके पृथक पृथक कुश बिछा करके और स्वयं वहां जल छिड़क करके प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा करके पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षय सहित जल लेकर के स्वाहा बोल करके उसके लिए अन्न अर्पित करे और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। जिनके चरणार विंदों के चिंतन एवं नाम जपने न्यूनता पूर्वक अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ ये नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, ये आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिर करके प्रणाम करे और उठ करके ब्राह्मणों से कहे, ये अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमक अध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्वविद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त करके क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतापिधानमसि स्वाहा ये मंत्र पढ़ करके उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदनंतर हाथ पैर धो करके आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहां पूर्व की ओर मुख करके बैठ करके मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्व अग्र कुश बिछावे। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़ करके 9वें माता में आदि के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अन्न पित्रों माध्यधम कह करके देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन देकर 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने गृह सूक्त में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक होने चाहिए। फिर पितरों के सद्गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान और पूर्वोक्त यत् पाद पद समरनाथ इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर तृतीयों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दे तथा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्यमा वाचन करके सज्जनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़ करके शेष सभी बाल मंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले।
फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके शुद्ध होकर के 2 बार आचमन करके मौन होकर के विधिवत भस्म धारण करे। पुण्यवाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध होकर के होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़ करके शेष सभी द्रव्य महेश्वर अर्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषता शिव भक्तों को बांट दे। तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कौपीन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धो करके पवित्र किए गए हों धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर के समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में, अथक गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमः ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मीले प्रोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निर्वे देवानाम एतस्य सम्मानायम ओम ईशे त्वोर्जे त्वावायवस्थ अग्न आहि वीते तथा शन्नो देवी रभिष्टे इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात म य र स त ज भ न ल ग पंच संवत्सर म्यम सम्मानाय समानात अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादेच अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इनके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमा लगा करके उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर के प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़ करके उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मे नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मे नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से दूध दही मिले हुए घी को अर्थात केवल जल को 3 बार चाट करके पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थित आसन पर पूरब की ओर बैठ करके शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। अध्याय 12 पूर्ण।